नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे पंजाब की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, हमने एमबीबीएस का एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस क्या रह सकता है इस साल वो पता किया था। अब एक बार बीडीएस के बारे में भी पता कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अंदर आपको हर लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरे को पता है कि जो कमेंट्स हैं उस पर कई बार सबके जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद फिर हम दोबारा से अपने ऑफिस में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। जो क्लाइंट्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट की एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग और भी यूट्यूब पर आकर आपकी हेल्प करते हैं, तो आई होप कि इन सब से कहीं ना कहीं आप एक अच्छा डिसीजन लेने में अपने आप को कहीं पे एक तरह से सेटल डाउन कर पाएंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, 1-to-1 गाइडेंस हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कट ऑफ है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकती। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ी सी रिलैक्सेशन और भी देखने को मिले। तो थोड़ी सी टाइट कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है इसमें थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिले आगे आने वाले राउंड्स के अंदर। और राउंड 1 के बाद हम कहीं ना कहीं जरूर अंदाजा लगा पाएंगे कि जो हम सोच रहे थे क्या काउंसलिंग वैसे ही चल रही है या नहीं चल रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर की बात कर रहा हूँ। 2025 में क्या कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी वर्किंग कर ली है। उसके बाद ही ये 2026 की एक्सपेक्टेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो राउंड 1 में 502 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है जनरल कैटेगरी में लेटर स्टेजेस पर जब कट ऑफ डाउन आएगी तो आपको 475-80 के आसपास भी ऑप्शंस देखने को जरूर मिलेंगे। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 483 राउंड 1 में लेटर स्टेजेस पर 470 के आसपास जा सकती है। एससी में अगर 407 के आसपास कट ऑफ गिर गई तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद और ज्यादा कट ऑफ नीचे गिरेगी। तो यही शायद लोएस्ट कट ऑफ आपको 400, 407, 410 इसके आसपास देखने को मिले। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। एक भी हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अमृतसर। तो अभी इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला के बारे में। तो पटियाला की बात करते हैं। पटियाला वाला ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है। वैसे तो जो दोनों ही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कहीं पर भी मिल जाए तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो 19-21 का गैप है, बट स्टिल पीपल प्रेफर पटियाला ओवर अमृतसर। तो आपको पटियाला में जो जनरल की कट ऑफ है फॉर द बीडीएस वो 516 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 1 में। एंड देन लेटर राउंड्स में 490, 500 इसके आसपास भी एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है। बीसी की बात करें तो 503 इनिशियली एक्सपेक्ट करिए, देन बहुत ज़्यादा गिरावट मेरे को लगता नहीं है कि फर्दर राउंड्स में आएगी। रैंक वाइज आपको 1000 रैंक का गैप शायद देखने को मिल जाए। एससी की बात करते हैं तो अगर 410-15 के आसपास पहले राउंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए तो शायद 8-10 नंबर की गिरावट आपको लेटर राउंड्स के अंदर भी देखने को मिले। तो ये दो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थे। देन इसके बाद मैं कुछ अच्छे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के साथ आपके आगे बढ़ूंगा। तो अब समझिए कि यहाँ पर जब हम एमबीबीएस से डेंटल में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि एमबीबीएस में प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में जो बजट गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या नहीं अच्छा है, लोग फिर भी उसको चूज करेंगे ओवर अ प्राइवेट कॉलेज। रीजन इज व्हाट? बजट। बट जब डेंटिस्ट्री की बात आती है तो बजट गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर किसी पेरेंट को ऐसा लगता है कि भी ये प्राइवेट डेंटल कॉलेज मेरे बच्चे को एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से बेटर एक्सपोजर देगा तो वो वहां पर मूव कर जाएगा, क्योंकि बजट गैप बहुत ज्यादा नहीं है। इन टोटलिटी आपको जो गैप पड़ेगा शायद 5 या 7 लाख रुपए का पड़ेगा। उसमें हम सबसे पहले जो डेंटल कॉलेज दैट इज क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज। तो क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में इनिशियली आप देखिए कि कितनी हाई कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इनिशियली आपको 496 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। लेटर स्टेजेस में 450, 55, 60 इसके आसपास भी जा सकती है जनरल कैटेगरी की। बीसी की बात करें
तो 470-72 ही इसकी लोएस्ट कट ऑफ रहने वाली है, बहुत लोअर साइड पर 465 भी चले जाए। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेरे को लगता है कि 400 के आसपास अगर ये कॉलेज बंद हो जाता है तो उसके बाद और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज का था, इसमें हमने माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया है अभी। क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज के बाद जो एक अगला अच्छा डेंटल कॉलेज है दैट इज ऑल्सो इन लुधियाना, दैट इज बाबा जसवंत सिंह। तो बाबा जसवंत सिंह की बात कर लेते हैं। इनिशियली 443 की कट ऑफ आपको राउंड 1 में देखने को मिल सकती है, लेटर स्टेजेस पर 320, 25, 30 इसके आसपास भी ऑप्शंस बनते हुए नजर आएंगे। बीसी की बात करें तो 360-70 के आसपास आपको हो सकता है राउंड 1 के अंदर देखने को मिले, और इसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। देन एससी की बात करें तो ये टोटलिटी में लगभग 220, 22, 25 के आसपास रोटेट करेगी इन डिफरेंट राउंड्स। तो इनिशियली राउंड्स के अंदर अगर आपका स्कोर है, आपका स्कोर बहुत कम भी है, आपको लगता है कि आप एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप जरूर एक अच्छे कॉलेज के साथ जाइए। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे जैसे कट ऑफ जा रही है आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी लोग अच्छा कॉलेज चूज ना करके एक बेसिक पुअर कॉलेज, ये एक ऐसा कॉलेज जिसमें अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप बाकी है, लोग उसको चूज कर रहे हैं। रीजन इज व्हाट, आपको अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते होंगे कॉलेजेस से कि सर आप इतने पैसे हमें दे दीजिए, हम आपकी फीस में एडजस्ट कर देंगे और बाद में आपको ये कॉलेज 100% मिल जाएगा। तो वो होता क्या है कि वो आपका फॉर्म बाकी सब प्रोसेस अपने आप करते हैं, जिसके अंदर वो आपके अदर ऑप्शंस को कंसीडर ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज को कंसीडर करते हैं। वो कॉलेज या तो राउंड 1 या राउंड 3 कभी ना कभी मिल जाता है, और उससे ऊपर के जो अच्छे कॉलेजेस जो हमको हमारे स्कोर पर मिल भी सकते थे, हमने उन कॉलेजेस को स्किप कर दिया, क्योंकि हमने अपनी जितनी भी काउंसलिंग थी अपने हाथ में ना रखकर या एक एक्सपर्ट के हाथ में ना रखकर हमने कॉलेज के हाथ में रखी। और कॉलेज के लिए उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रॉफिट सबसे पहले है। आपका बच्चे को उससे बेस्ट क्या मिल सकता था, उससे उनका कोई भी कंसर्न नहीं है। तो आपको अपनी काउंसलिंग को बहुत ही मैनेज्ड वे में आगे लेकर चलना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर बाबा जसवंत डिस्कस कर लिया था, तो अगला एक जो अच्छा कॉलेज है दैट इज एसजीआरडी, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एसजीआरडी के अंदर इनिशियली जो मुझे लगता है अंडर द जनरल कैटेगरी आपको 450 की कट ऑफ एक टाइम पर देखने को मिल सकती है। लेटर स्टेजेस पर ये आपको 410, 20 इसके आसपास भी रोटेट करती हुई नजर आएगी। बीसी के अंदर मेरे को लगता है कि 420, 25, 30 के आसपास रहेगी, उसके बाद नीचे नहीं जा पाएगी। एससी के अंदर भी मुझे लगता है कि 350, 60, 70 के आसपास रहेगी, उसके ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। एसजीआरडी एक एक्चुअल में बहुत अच्छा डेंटल कॉलेज है। आप समझिए कि उसके पीछे एक बहुत बेसिक सा रीजन है। उसका रीजन क्या है, एसजीआरडी एसजीपीसी के द्वारा चलाया जा रहा एक कॉलेज है। तो ये कॉलेज आपकी ट्यूशन फीस पर डिपेंडेंट नहीं है लोगों का इलाज करने के लिए। कल यहाँ पर आपकी फीस ज्यादा है कम है, कॉलेज को उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कॉलेज मेजरली डिपेंडेंट है एसजीपीसी के फंड्स के ऊपर। एसजीपीसी के पास बहुत पैसा है और वो ऑटोमेटिकली इस पैसे को इन्वेस्ट करता है कॉलेज के अंदर लोगों को फ्री में अच्छा इलाज देने के लिए। तो वहां पर अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी, ये सब होना और प्लस लोगों का विश्वास एसजीपीसी पर वहां पर होना, ये कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेट करता है। तो अगर आपका स्कोर इसके बीच में फॉल कर रहा है तो आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट्री के अंदर इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कॉलेज नहीं देखकर आए तो आप एक बार वो कॉलेज देखकर भी आ सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले कॉलेज की, जो कि अगेन एक अच्छा कॉलेज है, जिसको अगेन मेरे को लगता है कि ज़रूर कंसिडर करके चलना चाहिए। वो है दशमेश डेंटल कॉलेज। दशमेश डेंटल कॉलेज फरीदकोट के अंदर है। ये दमदमा टकसाल के द्वारा रन किया जा रहा कॉलेज है। बहुत अच्छा पेशेंट लोड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब नॉट बेटर देन एसजीआरडी और बेटर देन सीडीसी और बेटर देन बाबा जसवंत, बट स्टिल अ गुड कॉलेज। आप इसको जरूर कंसीडर करके चल सकते हैं। आपको अच्छा पेशेंट लोड यहाँ पर देखने को मिलता है, लोगों का अगेन विश्वास है, दमदमा टकसाल का एक अच्छा नाम वहां पर चल रहा है, पैसा भी है उसके पास, तो वो ऑटोमेटिकली मशीनरी बाकी सब चीज़ों की कमी इतनी ज़्यादा नहीं आती, डोनेशंस आती रहती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ऑप्शंस आपको उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप देखिए कि ये 400 से लेकर लगभग 320, 25, 30 के बीच में फ्लोट कर रहा है ओवर डिफरेंट राउंड्स। देन 320, 310 के आसपास बीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एससी के अंदर
100 मतलब जस्ट क्वालिफाइड से 210 215 नंबर तक भी इसको लेकर जाया जा सकता है। आप समझिए कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा है और वो मतलब विदाउट एनी नॉलेज ही कोई और कॉलेज लेता है, तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। उसको इसको ऑप्शन को जरूर कंसीडर करके चलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ गवर्नमेंट कोटा या मैनेजमेंट कोटा नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि फीस का बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 1,65,000 और 2,20,000 ही फीस है। तो यहाँ पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि चाहे किसी भी फीस पर मिले ये कॉलेज या कोई भी कॉलेज आपको किस स्कोर रैंक तक मिल सकता है। देन उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक बेसिक चलने वाले कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कहीं ना कहीं पेशेंट को लेकर बाकी सब चीज़ों को लेकर स्ट्रगल भी करते हैं, बट कई बार जो डिसीजन है वो सिर्फ पेशेंट्स को देखकर नहीं लिया जाता, कई बार लोकेशन की भी प्रायोरिटीज होती हैं कैंडिडेट्स की, तो वो उस वजह से इन ऑप्शंस को भी लेकर चलते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि एक नेशनल डेंटल कॉलेज जो कि डेराबस्सी में है, उसको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसीडर किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग राउंड वन में 330 238 की कट ऑफ है, बीसी 245 290 के बीच में, एससी जस्ट क्वालिफाइड से 220 के बीच में। अब अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा है और वो नेशनल डेंटल कॉलेज लेता है ओवर अ जो आपका ये था दशमेश, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पुअर डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा आपका। मेरे को लगता है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे अगर कोई कैंडिडेट ने 330 पर ये वाला कॉलेज लिया, जिस जैसे हम कह रहे हैं नेशनल डेंटल कॉलेज, तो इस बच्चे के पास और ऐसे कौन से ऑप्शंस बनकर आ रहे थे राउंड वन में जो इसको ज़रूर कंसीडर करने चाहिए थे। मेरे को लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इस बच्चे के पास इससे ऊपर के आ भी नहीं रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी ऑप्शन को वो एक बार कंसीडर कर सकता था, बट जैसे आप रिजर्व्ड कैटेगरी में थे तो आपको ऑप्शन इसके अगेंस्ट भी देखना चाहिए था कि आप और क्या क्या अच्छा ले सकते हैं। देन नेशनल डेंटल कॉलेज के बाद जैसे हम यहाँ पर अगला कॉलेज करते हैं, अब इसमें कोई हायरार्की नहीं है, मतलब इसमें जस्ट वी आर डिस्कसिंग द कॉलेजेस। बाकी इसके बाद बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं लगभग एक जैसे ही रहते हैं। तो इसमें रियात एंड बारा को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। खरड़ में है, मोहाली में है, तो अगेन हॉस्पिटल अच्छा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, पेशेंट अभी इतने नहीं है बट स्टिल ग्रोइंग है, तो इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो। एकेडमिक्स वगैरह बढ़िया है, तो ये 335 से लेकर आपको जस्ट क्वालिफाइड तक के ऑप्शंस पर भी लेटर स्टेजेस पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद बीसी के अंदर बात करें तो अगेन 200 के आसपास आपको ये ऑप्शन लेटर स्टेजेस पर देखने को मिलेगा। एससी के अंदर आपको जस्ट क्वालिफाइड पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी एससी से हैं तो कुछ एक दो कॉलेजेस को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जितने भी बाकी डेंटल कॉलेजेस हैं वो हमें जस्ट क्वालिफाइड के अंदर भी मिल जाते हैं। देन सुखमनी एक पुराना कॉलेज है, बेसिक कॉलेज है, कोई बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, बट स्टिल कैन बी कंसिडर्ड। तो आप इसको भी जस्ट क्वालिफाइड तक लेटर स्टेजेस पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जस्ट क्वालिफाइड का ऑप्शन आपके पास दोनों केसेस में रहेगा। देन उसके बाद हम अगला ऑप्शन यहाँ पर लक्ष्मीबाई देख लेते हैं, पटियाला के अंदर ये कॉलेज है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पटियाला सिटी का इसको एडवांटेज मिल जाता है, 264 नंबर पर लेटर स्टेजेस पर इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो 380 पर इसको ले रहे हो, तो देखो कि 380 पर इसको लेना क्या जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा। मेरे को लगता है कि एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। एससी के अंदर भी इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, तो मेरे को लगता है कि एक बार इसके जो पैरेलल ऑप्शंस हैं वो जरूर आपको डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहिए। देन उसके बाद करतार सिंह सराभा, ये लुधियाना के पास है, तो अगेन 361 पर इसको लेना क्या ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि भी एक पैरामीटर ज़रूर रहता है कि भाई क्या इसको कंसीडर करना चाहिए इतने नंबर पे नहीं। बट वही है कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अगर अपने घर के पास ऑप्शन देख रहे हैं तो इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। हाँ, आप अगर डेंटिस्ट्री में जा रहे हैं तो आप जरूर, अगर आप 380 320 340 ये नंबर होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पैरेलली पंजाब से बाहर भी डेंटल ऑप्शंस देखने चाहिए, क्योंकि वो बजट थोड़ा महंगा जरूर होगा, बट आप मान के चलिए कि इन सब कॉलेजेस जो आप मतलब SGRD CDC और बाबा जसवंत सिंह को छोड़कर
जो बाकी कॉलेजेस पंजाब में आप लेने वाले हो उनसे बेटर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बजट जो है वो हायर साइड पर जाएगा, लगभग 25-30 लाख का बजट चल जाएगा, लगभग आपका 10-15 लाख रुपए का बजट बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा जो और कॉलेजेस बचते हैं, जैसे हमने करतार सिंह सराबा भी देख लिया, गुरु नानक देव देख लेते हैं जो ये सनाम में है कॉलेज, ये लेटर स्टेजेस पर जस्ट क्वालिफाइड पर भी मिल जाते हैं, है ना। फिलहाल मेरे को लगता है कि जो लोग 250 पर इसको लेंगे या 323 पर इसको लेंगे वो घर के आसपास होने की वजह से ले सकते हैं, बट कॉलेज में कोई ऐसा इतना खास दमखम नहीं है। तो बहुत ही सोच समझकर आपको इन कॉलेजेस को पिक करना चाहिए। देशभगत, डीबीयू, है ना, ये भी इतने नंबरों पर जो लोग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर कंसल्टेंट बेस्ड कॉलेजेस भी होते हैं, कई बार पेरेंट्स खुद ही कॉलेजेस के पास चले जाते हैं, तो इस वजह से कई बार इनकी कट ऑफ आपको हायर साइड पर देखने को मिलती है। कॉलेजेस बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बट अगेन वही बात है कि बेटर कॉलेज के लिए आपको पंजाब से बाहर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हायर साइड पर जो बजट है वो आपको स्पेंड करना होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, आई होप कि ये ज़्यादातर कॉलेजेस कवर्ड हो गए होंगे। इसमें आपका एक ज्ञान सागर, जेनेसिस ये रह गया था। जेनेसिस भी एक बेसिक ऑप्शन है ना। इतने नंबरों पर 300, 238 इन सब स्कोर पर मेरे को लग रहा है कि ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेटर स्टेजेस पर तो बहुत नीचे जस्ट क्वालिफाइड पर भी मिलते हैं ये ऑप्शंस, है ना। बट आपको बहुत वेट नहीं करना। आप समझिए कि अगर आप डेंटिस्ट्री के साथ जा रहे हैं, डेंटिस्ट्री में जो आपके अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं वो राउंड 1 के ही होते हैं। तो आपको अपना राउंड 1 या राउंड 2 बहुत मतलब स्ट्रेटेजिकली आगे लेकर जाना है। अगर आपका बजट है और आप एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं, पहली कोशिश करेंगे कि पंजाब में आपको SGRD, बाबा जसवंत सिंह, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज या दशमेश जैसा डेंटल कॉलेज, ऐसा कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए। बट अगर ये कॉलेज नहीं मिलता और आपकी जो स्कोर रेंज है वो 300 अबव की है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आउटसाइड पंजाब ज़रूर एक्सप्लोर करें अगर आपका बजट 25-30 लाख रुपए का है। लास्ट ऑप्शन रह गया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं, ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर भी देखिए, अगेन लेटर स्टेज पे तो आपको बहुत नीचे भी मिल जाएगा, जस्ट क्वालिफाइड के आसपास भी ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कौन से कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है। किसी भी कॉलेज में घुसना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो के एंड में आप एक डिसीजन मेकिंग जरूर कर पाएंगे। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।